जय हिंद। मैं आकाश, एजीएस एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आज हमारा एक पहला वीडियो है एजीएस एजुकेशन चैनल पे। इस पे हम एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर एग्जाम के लिए मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया करेंगे। तो जैसे आप आज हम टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसी चैनल पे, और डेली हम एक वीडियो इस पे डाला करेंगे। और जैसे मैथ्स का पूरा इसी तरह एक एक वीडियो डालेंगे, इसी प्रकार रीजनिंग का भी एक एक वीडियो। तो आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के नाम से है, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो या रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का जीडी दे रहे हो, उन सब में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे आप टाइम जानते हैं, वक्त जिसे वक्त कहते हैं। जो स्पीड है वो चाल आती है, डिस्टेंस आप जानते हैं दूरी। तो हम जानते हैं स्पीड किसे कहते हैं। स्पीड क्या होती है? एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। यहाँ पे एकांक समय जो है उसका तात्पर्य क्या होता है? एकांक समय से आप ये समझ सकते हैं 1 घंटे में जो चली गई दूरी है उसको भी आप स्पीड कहेंगे, या 1 मिनट में जो चली गई दूरी है उसको भी आप स्पीड बोल सकते हैं, या यहाँ पे आप 1 सेकंड में जो चली गई दूरी है उसको भी स्पीड बोल सकते हैं। जैसे 1 घंटे में मान लो कोई चली गई दूरी 30 किलोमीटर है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? जो उस व्यक्ति 1 घंटे में 30 किलोमीटर चला है तो उसकी स्पीड यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? 30 किलोमीटर पर घंटे बोल सकते हैं। बाय द वे, वो 1 मिनट में 20 मीटर जा गया है, तो यहाँ पे आप उसकी स्पीड क्या बोल सकते हैं? 20 मीटर पर मिनट बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए यूनिट मीटर आ गया, यहाँ पे किलोमीटर था तो हम उसकी अलग स्पीड बोले, यहाँ पे 20 मीटर पर मिनट बोल सकते हैं। इसी प्रकार आप ये भी बोल सकते हैं भाई 1 सेकंड में मान लो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं उसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे एकांक समय का तात्पर्य ये है। अब इसमें अलग अलग इसके यूनिट होते स्पीड के, जैसे आप किलोमीटर पर घंटे सुने होंगे, आप ये भी जानते होंगे कि मीटर पर सेकंड में भी होता है। तो वो कैसे होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि अब हम स्पीड के बारे में जान गए, तो अब स्पीड के जो यूनिट है उसके बारे में जानते हैं। स्पीड के जो यूनिट है आप किलोमीटर पर घंटे भी देखे होंगे, मीटर पर सेकंड आता होगा। तो जैसे किलोमीटर पर घंटे है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो कैसे आता है? जैसे सपोज दैट किसी की स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटे है, आपको इससे मैं बोलूं कि इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताओ, तो आप कैसे करेंगे? तो जैसे किलोमीटर पर 8 है तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप जानते हैं कि 1000 मीटर होता है। कितना? आप 1 किलोमीटर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर। इसी प्रकार आप 1 घंटा को मैं आपको बोलूं सेकंड में बताइए 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो आप शायद न बता पाए। जैसे कि आप ये जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। जैसे कि आप 1 किलोमीटर में क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 1 घंटा आया। अब 1 घंटा को आप सेकंड में चेंज करोगे, क्या लिखोगे? 1 घंटे में ये बताइए कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 मिनट में हम पूछे आपको कितने सेकंड होंगे, तो 60 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 × 60। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3600 आ जाएगा। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं 1000/3600 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मीटर में आ गया, ये हमारा सेकंड में आ गया। आप इसको कट कर सकते हैं, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, तो इसको कट कर देंगे। अब हमारा क्या बचा? 10/36 बचा। 10/36 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यदि 2 से हम कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, यदि 2 से इसको कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी आप ये समझ सकते हैं यदि किलोमीटर पर घंटा दे रखा है तो उसको वैल्यू मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपको मैं बोल दिया कि हमारी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर घंटे है। भाई 36 किलोमीटर पर घंटे है स्पीड, क्या हमारी 36 किलोमीटर पर घंटा। अब आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके कैसे बताएंगे? तो सीधा सा एक ही रूल है कि किसी भी दिए हुए नंबर को यदि किलोमीटर पर घंटे में है तो उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। जैसे आपने अभी देखा कि मैंने 1 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5/18 आया। तो इसी प्रकार ये 36 किलोमीटर पर घंटे है,
इसको आप मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे? तो हम किलोमीटर पर घंटे के स्थान पे क्या निकालें? 5/18। तो किलोमीटर पर घंटे के स्थान पे आप 30/6 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 30/6 इंटू 5/18। ठीक है, अब इसको 18 से आप इसको काट दो, 18 1 जा 1, 18 2 जा 36। अब 2 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जो हमारी स्पीड 36 किलोमीटर पर घंटे थी, यदि आप इसको मीटर पर सेकेंड में बताओगे तो कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड आया। इसी प्रकार तो ये एक आया। दूसरा, आप कभी कभी ये भी देखे होंगे कि घंटे, जैसा कि आपने देख लिया, किलोमीटर पर घंटे को हम चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक दूसरी यूनिट आप देखे होंगे स्पीड की, मीटर पर सेकंड में गिवन रहता है। तो जैसे मीटर, आप इसको नोट कर सकते हैं पूरा। जैसे आपको कोई यूनिट दे रखी मीटर पर सेकंड में, ठीक है, अब इसको आप चेंज करेंगे किलोमीटर पर घंटे में। तो किलोमीटर पर घंटे में कैसे चेंज करते हैं? तो आइए हम इसको भी प्रूव कर दे रहे हैं कैसे चेंज किया जाता है। अब ये बताइए, 1 मीटर में कितने किलोमीटर आप लिख सकते हो? 1/1000 किलोमीटर आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर 1/1000 मीटर किलोमीटर आप बोल सकते हो। तो 1 मीटर के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो आप लिखोगे 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब ये सेकेंड है, सेकेंड को आपको किस में चेंज करना है? घंटे में। घंटे में। अब ये बताइए, हमें अभी आपको प्रूव करके हमने दिखाया कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो 1 सेकेंड में आप बताइए कितने घंटे होंगे? तो 1 घंटे में जो घंटे आप बोल सकते हैं 1/3600 घंटे बोल सकते हैं। यानी आप ये मीटर के स्थान पे 1/1000 किलोमीटर लिख सकते हैं। सेकेंड के प्लेस पे जैसे है, तो यहाँ पे जैसे इसको हमें घंटे में चेंज करना है तो आप यहाँ, ये अपान में है तो ये मेन वाला अपान यहाँ लगा दो। ठीक है, जिससे कि हमें कैलकुलेशन आसान होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 1/36। अब देखिए, ये एक मेन डिवाइड है, ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको ऊपर भेज देंगे, सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उससे चला जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे, ये जो 36 है ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये 0 0 कट कर लीजिए, 2 से इसको कटेंगे तो आपका आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर घंटे। यानी आप ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की जो स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हो, उसको आप किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे लिख सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने स्पीड वगैरह के यूनिट के बारे में जाना, तो अब इसमें मूल रूप से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, कितने टाइप के बनते हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें आपको मूल रूप से आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बनते होंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति 10 बजे है, दूसरा व्यक्ति भी 10 बजे से निकलने, एक दूसरे से मिलने के लिए चले। किसी की स्पीड आप देखे होंगे 10 किलोमीटर पर घंटे है, किसी की स्पीड 20 किलोमीटर पर घंटे है, लेकिन वो 10 बजे निकला, वो भी बंदा 10 बजे निकला। तो दोनों मिलने के लिए जो चले वो बाय द वे 1 बजे मिले, तो उसको भी पहुंचने में कितना समय लगा? 3 घंटा। दूसरे को भी पहुंचने में कितना समय लगा? 3 घंटा। वो अलग बात है कि ये अलग अलग दूरी कवर किए हैं। तो यहाँ पे ये बात है, यदि टाइम सेम है तो टाइम सेम है। पहला कंसेप्ट आप बोल सकते हैं, फर्स्ट कंसेप्ट में क्या बनता है? कंसेप्ट फर्स्ट जो हम आएगा वो टाइम सेम हो, ये कंडीशन आएगी फर्स्ट के लिए, टाइम सेम हो तब कैसे करते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में। जैसे पहला कोई ए है, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति भी बी है, ये भी 10 बजे निकला, ये भी 10 बजे निकला, इनको दोनों को सी पे आना था। ये भी, यदि इसकी स्पीड कुछ भी हो, इसकी भी स्पीड कुछ भी हो, वो बात अलग है, लेकिन ये दोनों यहाँ यदि सेम टाइम पे आकर मिले, 10 बजे ये भी निकला, 10 बजे ये यहाँ पे आके सी पे मिल गए। अब इसको सी में पर पहुंचने में जितना समय लगा होगा उतना समय ए को भी लगा होगा। वो अलग है कि इसकी स्पीड
ये अलग डिस्टेंस कवर किया होगा, ये अलग डिस्टेंस कवर किया होगा। जैसे इसकी स्पीड कुछ और है तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, इसकी स्पीड कुछ और है तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो आप जैसे कि ए 10 बजे निकला, बी 10 बजे निकला, ये मान लो यहां तक आने में इसको 20 किलोमीटर आया, ये बाय द वे यहां आने में 60 किलोमीटर आया, 60 किलोमीटर चला। लेकिन मान लो इसको समय भी लगा 3 घंटे, इसको भी समय लगा 3 घंटे। 3 घंटे मीन्स ये 1 बजे आकर यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये कुछ अलग ही डिस्टेंस कवर किया है, ये कुछ अलग ही डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन जो इनका टाइम है, दोनों कितने घंटे ले रहे हैं मिलने के लिए? 3-3 घंटे ले रहे हैं। तो क्या आप यहां पे बोल सकते हैं ना कि टाइम सेम है, यानी दोनों का टाइम सेम है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, यदि टाइम सेम है तो जो इन दोनों की स्पीड है, वो स्पीड का जो रेशियो आएगी वो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगी। यानी आप बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी। ठीक है, यानी जो डिस्टेंस ए कवर किया है और जो डिस्टेंस बी कवर किया है, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों के स्पीड के रेशियो के इक्वल आप बोल सकते हैं। जैसे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनता है, तो आप जैसे एक चोर है, आइए क्वेश्चन ही देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं इसका। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है? श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी बिंदु से निकलते हैं। ठीक है, श्याम और राधा की जो चाल है 21 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटा है। मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा चल चुकी थी, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो आइए हम इसको देखते हैं। जैसे मान लो ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए से बी की ओर चले गए, ये और हमारा जो राधा की स्पीड जो दे रखी है, कितनी दे रखी है? राधा की जो स्पीड दे रखी है वो कितना दे रखी है? 21 किलोमीटर पर घंटे। और जो हमारा श्याम की स्पीड दे रखी है, श्याम को मैं यहाँ एस से डिनोट करता हूं, जो वो दे रखा है 15 किलोमीटर। और यहाँ पे कंडीशन ये भी दे रखी है, जो श्याम है राधा से 500 मीटर ज्यादा दूरी चला है। तो आप क्या जाने, ए से बी की ओर गए हैं, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितना है ये हमें बताना है। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि यदि टाइम सेम है, जैसे ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक ही समय निकले होंगे, ये आकर बी पे मिल गए, तो इन दोनों के चलने का जो समय है वो तो सेम ही आया होगा। वो अलग बात है कि ये अलग अलग डिस्टेंस कवर किए होंगे, क्योंकि 21 किलोमीटर से जा रहा है, ये 15 किलोमीटर पर घंटे से जा रहा है। तो अभी हम जैसे रूल क्या देखें, जब टाइम सेम होता है तो हम क्या करते हैं, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो हमने स्पीड जो है राधा का, हमने मान लिया स्पीड राधा का जो है, और जो श्याम का स्पीड आएगा, स्पीड जो श्याम का आएगा, इन दोनों के द्वारा जो कवर की गई स्पीड है उसके रेशियो के बराबर होगा। जैसे डिस्टेंस ऑफ राधा अपॉन डिस्टेंस ऑफ श्याम। अब ये बताओ स्पीड क्या है? 21 किलोमीटर घंटा, और ये क्या है? 15। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 21/15। ये हमारा dr/ds बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना लिख सकते हैं? ये 3 से काट देंगे तो 7 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके इक्वल? 7/5। अब ये बताइए, जो श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा चल चुकी थी, तो क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं क्वेश्चन। श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी बिंदु से निकलते हैं। ठीक है, राधा की चाल 21 किलोमीटर और 15 किलोमीटर पर घंटे है। मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा चल चुका था, तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है? मान लो श्याम यहां से चला, ये दोनों मिलने के लिए एक ही टाइम पे निकले होंगे, बाय द वे यहाँ पे मिल गए, ये यहां से चला, ये यहां से चला यहाँ पे। अब ये मान लो जिस समय ये चला होगा उसी समय ये चले होंगे, तो ये जिस समय आए होंगे, जितना समय इसको यहां तक लगा होगा उतना समय इसको भी यहीं तक लगा होगा, तो टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है, तो हम अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, जब टाइम सेम होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो हम ये श्याम ये यहां से चला, तो श्याम की स्पीड हमने क्या बोला? 21 किलोमीटर। कितना?
21 किलोमीटर। ठीक है, और जो राधा की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है 21 बटा 15। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मान लो 3 से मैंने कर दिया 7/5, तो कितना आ जाएगा 7/5। यानी जो श्याम के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया होगा और जो राधा के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया होगा, इनका जो रेशियो आया 7/5। लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा चलता है, तो श्याम जो 7 चलेगा तो ये 5 यूनिट चलेगा। तो कितने यूनिट का डिफरेंट है, आप बोलोगे 2। यहाँ पे 2 यूनिट इज इक्वल क्या दे रखा है 500, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 250। तो ये जो 7 यूनिट है, तो इसको आप 2 से 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको आप 2 से 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं, कितना आया। लेकिन अच्छा ये बताओ 7 और b, इसको आप दोनों ऐड कर देंगे, ये 7 मान लो ये आया, ये 5 आया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आई 12, यही बोल सकते हैं। जबकि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 250, तो हमें 12 यूनिट वाला चाहिए, तो 12 को आप 250 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 24 छा 30, इतना आ जाएगा। 3000 मीटर बोल सकते हैं या किलोमीटर बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे किलोमीटर आया है, ये मीटर आया है, 3000 बोल सकते हैं। ठीक है, 7 5 12 आया। ठीक है, इस 12 को आप 12 यूनिट बराबर कितना आएगा, अब ये दे रखा 250, 1 यूनिट बराबर 250 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको 12 जीरो, 12 पंचे 60 के जीरो, 12 दूना 24, 36, इतना मीटर बोल सकते हो या किलोमीटर बोल सकते हो। ठीक है, इतना डिस्टेंस आया ए और बी के बीच की दूरी, कितना इतना मीटर आया। अब इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर या इतना मीटर। ठीक है, बस यही हमारा आंसर। ए और बी के बीच की दूरी क्या बोल सकते हैं 3000 मीटर या 3 किलोमीटर। ओके, थैंक यू।